अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को 111 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिल चुके हैं। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर है। कमला हैरिस को फिलहाल 72 इलेक्टोरल वोट्स मिलते हुए, ये फॉक्स न्यूज के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर नॉर्थ कैरोलिना में दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना में अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी ये गिनती का शुरुआती दौर है और ऐसे में शुरुआती रुझान ही इन्हें कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल इन शुरुआती रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त के साथ 111, यही वो आंकड़ा वोटों का जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कमला हैरिस 72 वोटों के साथ फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक सेट पैटर्न्स के हिसाब से ही ये नतीजे और ये रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पे जो अभी एक उलटफेर होता हुआ मैं देख पा रही हूं वो एक तो वर्जीनिया है, क्योंकि ये वर्जीनिया की जो स्टेट है, पिछली बार यहां वर्जीनिया में जीत जो है वो कमला हैरिस की पार्टी की हुई थी, लेकिन इस बार यहां वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है शुरुआती रुझानों में। और इसी तरीके से नॉर्थ कैरोलिना जो कि एक स्विंग स्टेट मानी जाती है, नॉर्थ कैरोलिना में भी यहां पर फिलहाल बढ़त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने बना रखी है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो वॉशिंगटन मधु भाटिया झा के पास, और जानते हैं मधु भाटिया झा से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तस्वीर अभी कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है या फिर अभी तक सब मामला सेट पैटर्न्स पर ही? मधु जी, जब तक इलेक्टोरल वोट्स की गिनती 200 तक नहीं पहुंच जाती और दोनों उम्मीदवारों को के खाते में 200 वोट्स नहीं आ जाते, तब तक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे ही एक्सपेक्टेड हैं। ये आंकड़ा तब इंटरेस्टिंग होगा जब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, कमला हैरिस की पार्टी है, 226 का आंकड़ा छू लेती है, अगर डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं होता है, जिसकी संभावना किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाई है। सिर्फ मामला उन 7 स्विंग स्टेट्स का है। तो 226 का आंकड़ा जब कमला हैरिस के पास पहुंच जाएगा और जब 219 का आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आ जाएगा इलेक्टोरल वोट्स का, तब तक मामला ऑलमोस्ट उतना ही वैसा ही रहेगा जैसा एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जितने भी रिजल्ट्स आने लगेंगे और जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे, जो फाइनल काउंट्स होंगे, जब आखिर के कुछ हजार वोट बचेंगे गिनती के, उसमें पूरा खेल बदलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो भी स्विंग राज्य हैं, पिछले चुनाव में और पिछले 2 चुनावों में कुछ हजार वोटों के हिसाब से ही वो जो स्टेट्स हैं वो एक उम्मीदवार या दूसरे उम्मीदवार के खाते में गए हैं। तो तब तक जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब एक्सपेक्टेड है रोमाना। बिल्कुल, अभी तक सब कुछ जिस तरीके से आ रहा है उसी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी जिस तरीके से ये गिनती चल रही है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें फिलहाल बढ़त आप देख रहे हैं नंबर्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने बना रखी है 111, और फिलहाल कमला हैरिस का आंकड़ा 72 पर आकर टिका हुआ है। इस चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी आप लोग भी वहां से दे रही हैं स्टूडियो से कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी सस्पेंस बचा हुआ है, यानी अभी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है स्पष्ट तौर पर। जो जानकारी वहां से मिल रही है, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेनेसी में ट्रंप जीते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा दूं, जो हमें अपडेट वहां से मिल रहा है अमेरिका से। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हो गए हैं, ट्रंप अब यहां पर आगे चल रहे हैं, एक बड़ा अपडेट वहां से सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि एरिज़ोना हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन में 1 घंटे की वोटिंग अभी बाकी है, यानी 1 घंटे और अभी लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इलिनॉय और मिसिसिपी में कमला हैरिस जीती हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट यहां से निकलकर सामने आ रहा है। रोमाना एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।